नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं ये काव्य खंड बिहार बोर्ड 12वीं के हिंदी दिगंत पार्ट 2 से लिया गया काव्य खंड का चौथा चैप्टर छप्पै जो लिखे हैं नाभा दास जी। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग आज जानेंगे और यहीं पे याद करने का कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। छप्पै शीर्षक कविता के रचयिता का नाम तो यहीं पे दिया हुआ है, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। नाभा दास इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाभा दास जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म अनुमानित हुआ था 1570 ईस्वी में। ये आप नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। अगला है 3 नंबर में नाभा दास के दीक्षा गुरु के नाम आप बताइए। तो दीक्षा गुरु के नाम आपको याद होना चाहिए, हमने एक्सप्लेन में ही बता दिया था कि इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास या अग्रवल्ली भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन में देगा तो आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट है नाभा दास जी का स्थायी निवास कहाँ था? ये अस्थाई निवास कहाँ के रहने वाले थे? तो ये वृंदावन के इनका अस्थाई निवासी था। यहाँ पे ज़्यादा रहते थे, यहीं पे ये बड़े हुए थे। अगला सवाल है नाभा दास की कृतियों के नाम बताना है। तो भक्तमाल भी सही है, अष्टयाम भी सही है, प्रकीर्णन पद भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। अगला है भक्तमाल कैसी माला है? तो भक्त के चरित्रों की माला है, कवि भाव की माला है, भक्ति भाव की माला है। ये नंबर सही होगा। ये भक्त के चरित्र कैरेक्टर की ये जो माला है उसी को भक्तमाल कहा जाता है। अभी भक्तमाल से ही लिया गया छप्पा है जिसमें कबीरदास और सूरदास जी के चरित्र का वर्णन किया गया है उसमें। 7 नंबर में छप्पा कैसा छंद है? तो आपको बता दिया गया होगा कि ये गे पद है। छप्पा एक छंद है जो गे है, ये ठीक है। और ये छप्पा एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गे होता है। यही 2 नंबर सही है। इसमें केवल ये 6 लाइन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसमें सब आ रहा है, इसलिए ये सब सही हो जाएगा। बी नंबर सही होगा। छप्पा एक छंद है जो एक गे गाने योग है। आगे देखते हैं भक्तमाल में कितने छप्पे होते हैं? तो हम बता दिए थे 316 होता है। अगला है भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णन मतलब कितने भक्तों का चरित्र का वर्णन किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 200 भक्त का इसमें चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट है आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पे संकलित है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कबीरदास और सूरदास दोनों के बारे में इसमें दिया गया है, विशेषता इनकी। आगे है तुलसी नाभा दास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया हुआ है? तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, समास शैली है इसमें, इस पे इनको इस शैली का परिचय दिया हुआ। नेक्स्ट है किसने लिखा है सुर कवित सुनी कौन कवि जो नए सिर चालन करे? तो ये 2 नंबर में लिखा गया था सूरदास जी के बारे में। ये कवि लिखते हैं कि कोई भी इनके काव्य को सुनकर सिर चालन मतलब करता है, ऐसा कोई कवि नहीं है जो इनको सुनकर इनके काव्यों को सुनकर सिर चालन नहीं करता। अर्थात सब के सब अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है इनकी कविता काव्य। और ये किसने लिखा है? तो आपको बता दें तो नाभा दास जी लिखे हैं। सॉरी, ये इनके लिए तो लिखे हैं, लेकिन ये नाभा दास जी लिखे हैं ये शब्द इनके तारीफ में, इनके विशेषता में। आगे हैं किसने लिखा है भक्ति में जे धर्म सो अधर्म करेगा? हाँ, यहाँ पे आपकी सवाल जो आती है ये भी वही चीज़ है, ये भी नाभा दास जी ही लिखे हैं। और किनके लिए लिखे हैं? तो ये कबीरदास जी के बारे में लिखे हैं। तो ये नाभा दास जी में नए जो लेखक हैं, ये जो छप्पे हैं ये नाभा दास जी लिखे हैं। जिसके बारे में अगर बारे में लिख दिया जाएगा कि किसके बारे में लिखे हैं तो आपको कबीरदास जी करना होगा। नेक्स्ट है किसके बारे में कहा गया है? आ गया, बात सही है। अब वहीं बोले थे हम कि किसके बारे में अगर आ जाए तो वो 2 कवि का नाम लेना है। नाभा दास जी इसमें नहीं रहेंगे। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की बात है। कौन सभी के हित की बात करते हैं, पक्षपात कौन नहीं लेते हैं? तो कबीरदास जी। ये निर्गुण भक्ति धारा है, किसी जाति पाति धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, ये भगवत भक्ति करते हैं, इसलिए किसी भी धर्म का
पक्षपात नहीं करते, सबके हित की बात करते हैं। नेक्स्ट है षड्दर्शनी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें कि षड्दर्शनी का मतलब षड्दर्श यानी छह दर्शन, भारत के प्रसिद्ध छह दर्शन का एक संग्रह है, इसी को कहा जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड यू। मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।